मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र की कमरा मोहल्ला स्थित सिया जामा मस्जिद हमेशा विवादों में घिरा रहता है। शुक्रवार को सिया जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने और पढ़ाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जुम्मे की नमाज को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। किसी प्रकार की टकराव की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। एक पक्ष जहां सिया धर्मगुरु मौलाना शबीब काजिम के द्वारा नमाज पढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरे पक्ष की मुतबल्ली आबिद अजगर का कहना है कि सिया वक्फ बोर्ड के द्वारा जिनको इमाम जुम्मा नियुक्त किया गया है, उन्हीं के द्वारा नमाज पढ़ाई जाएगी। हंगामे की आशंका को लेकर नमाज के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नमाज पढ़ाई गई। नगर थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिंह का कहना है कि दोनों पक्ष को समझाया गया, उसके बावजूद दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए थे, जिसे लेकर पुलिस की मौजूदगी में नमाज अदा कराई गई है। दोनों पक्ष के प्रतिनिधि मंडल को थाने पर बुलाया गया है, जहां पर वरीय पदाधिकारी के द्वारा आगे जिस प्रकार का निर्देश मिलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो 12 साल अभी 12 साल इधर से होगा 24 साल। कोई किसी पक्ष के बीच में नहीं है। नमाज अदा हुई है, होती रहेगी, आगे भी होती रहेगी। कोर्ट हम 10 साल तक जो अतिक्रमण हुआ, हाई कोर्ट से जजमेंट है हाई कोर्ट का। इस वजह से हम मुतवल्ली हैं। हम इमाम साहब को नियुक्त किए हुए हैं, वो नमाज पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ाया है। इंडिविजुअल किसी को भी मस्जिद में आने पर रोक नहीं है, लेकिन अतिक्रमणकारी जो लोग हैं जिनका कोर्ट ने नाम दिया, वो नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं किसी भी हालत में। दो नमाज नहीं हो सकती है। कब तक पुलिस अभिरक्षा में नमाज पढ़ाई? पुलिस अभिरक्षा का कोई सवाल ही नहीं होता है। हर फ्राइडे को लोग तो आए हैं यहाँ, नमाज पढ़ के चले गए। एक तो क्रिएट मोटिव ये है कि पुनः अतिक्रमण किया जाए। मोटिव नमाज पढ़ना होता तो नमाज पढ़ के लोग चले भी गए होते। यार समय क्या होता है नमाज में, लेकिन मोटिव ये है कि हम पुनः अतिक्रमण कर लें, यही मोटिव है। कहना है कि इमाम के पीछे हम नहीं पढ़ सकते। इमाम के पीछे हम नहीं पढ़ सकते, आप उनका जो इमाम है उनके पीछे पढ़ेंगे। तो यहाँ वही नमाज पढ़ाएंगे जिनको हम इमाम नियुक्त किए हैं। दूसरा इमाम यहाँ अलाउ नहीं हो सकता है। आज किस बात का विवाद था? विवाद कोई विवाद नहीं। वो लोग आए झुंड आके, मोटिव ये है नमाज पढ़ना आते हैं, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाया है, सब लोग नमाज पढ़ लेते आके। मोटिव तो था पुनः अतिक्रमण करने का, नमाज पढ़ने का मोटिव नहीं था। किसी पर रोक नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक मस्जिद खुला रहता है। लोग आते हैं, आके नमाज पढ़ते हैं। इंडिविजुअल भी आके लोग पढ़ते हैं। जो जमात में शरीक नहीं हो पाते, इंडिविजुअल आके पढ़ते हैं। दो नमाज नहीं हो सकती। दो नमाज नहीं होगी। क्या परिचय हुआ? हाँ, आबिद असगर मुतवल्ली, नवाब मोहम्मद तकी खां, वक्फ स्टेट। उसके बाद से वो कोर्ट भी गए हुए हैं। कोर्ट का जजमेंट ले आए, 1 मिनट में हम चाबी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नमाज के लिए हम लोग आए थे, जबकि प्रशासन की तरफ से ऐसा था कि वो लोग नमाज पढ़ लेंगे तो आप लोग एक आदमी कर निकल जाइएगा तो नमाज पढ़ेगा। लेकिन अभी थाना प्रभारी को हम लोगों ने कहा कि जो है नमाज मस्जिद ख़त्म हो गई है, अब हम लोग इन करने दीजिए। तो नहीं, देखिए वो खड़े में हैं और वो इन नहीं करने देंगे और हंगामा होगा, फिर शांति भंग होगी, इसलिए हम इसके लिए परमिशन नहीं देंगे। हम लोगों ने कहा कि मैदान में नमाज पढ़ करना है, उसको भी और हम लोग परमिशन नहीं देंगे। मैदान में पढ़ने का भी नहीं देंगे। तो कल आप लोग 5 आदमी इधर से और 5 आदमी उधर से आइए वहाँ थाना में, और डीएम और एसपी के यहाँ बातचीत होगी, उसके मुताबिक जो काम होगा। किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? नमाज पढ़ने नहीं देंगे यहाँ। मौलाना शबीब काजिम साहब को यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ाने देंगे। क्या कारण है, किस वजह से रुका जा रहा है? अब कारण पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं, पर कारण यही है कि वो यहाँ जो नमाज पढ़ाते थे भू माफिया के खिलाफ में बोलते थे। सारा भू माफिया एक हो गया है। अब भू माफिया नहीं चाहता है कि शबीब साहब यहाँ नमाज पढ़ाएं और लोगों को ये भू माफिया के खिलाफ में बतावें, समझावें। मामला यही है। वक्फ बोर्ड का आदेश भी तो था, वक्फ बोर्ड का भी पक्का क्या है, वो सब मिला हुआ है। वक्फ बोर्ड भी जो है भू माफिया ही के कब्जे में है।
वो भी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाहते थे कि शबीब साहब के पीछे हम लोग नमाज पढ़ें, नमाज वो पढ़ाए, हम लोग उनके पीछे नमाज पढ़े। देखिए इतना आदमी 500 आदमी आकर के नमाज महरूम हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं लोग, समझे। लेकिन हम लोग अपील किया था प्रशासन से कि हम लोग को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, लेकिन यहाँ भी इजाज़त नहीं दिया गया। किस समय से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं? यहाँ लगभग 22 जनवरी 2023 से हम लोग ने तो ऐसे में नमाज में कहाँ अदा कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर पर ही हम लोग जो, लेकिन जुमा का नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं हम लोग। उच्च अधिकारी से शिकायत की थी इस पर? जी हाँ, कई बार किया है। फिर वही आप बातचीत हुई है तो कहीं कल आइए आप लोग, 5 आदमी इधर से 5 आदमी उधर से आइए, तो फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी इस तरीके का कभी बैठक हुआ है आपस में? उसके बहुत पहले बातचीत हुई थी, उस समय क्या निर्णय निकला? उसमें तो निर्णय था फेवर में था, लेकिन चूँकि 22 जनवरी के बाद जो है, चूँकि ये लोग पूरा हावी हो गए हैं, भू माफिया पूरा हावी हो गया है, इसलिए हम लोग को कि हम लोग के खिलाफ यहाँ पर इन भी नहीं करने देते मस्जिद में। तो क्या करेंगे अगर यहाँ पे नहीं पढ़ने दिया नमाज? नहीं तो क्या करेंगे, अब हम लोग जा रहे हैं, अब बैठेंगे सब लोग, हम लोग बैठ करके आपस में तय करेंगे क्या करना है, जो फैसला होगा हम लोग करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शफी हसन, घर का? घर यही मोहल्ला कमरा। यहाँ तो सबसे पहले ये दो पक्षों में नमाज अदा करने को लेकर प्रॉब्लम है। एक वर्तमान मुतवल्ली हैं वो हैं, और एक पूर्व में मौलाना हैं। तो फिलहाल अभी दोनों को समझाया गया है। आज दोनों पक्ष जुटा हुआ था। एक मस्जिद को में नमाज़ पढ़ रहा था, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, दूसरा मस्जिद में जाने के लिए तैयार थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये संघर्ष की स्थिति थी, जिसको समझा बुझा के दोनों को अलग अलग रास्ता से घर जाने के लिए कह दिया गया है। अब कल हम लोग दोनों तरफ से 5-5 आदमी को लेके बैठाएंगे और वरीय अधिकारी के निर्देशन में एक हल निकालेंगे, जिसमें शुक्रवार को कैसे नमाज अदा किया जाए, और दोनों पक्षों में सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी तरह की भविष्य में विवाद ना हो। बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा है। विवाद काफ़ी दिनों से ये विवाद चल रहा है, और इसमें कई केस हुआ है। मौलाना साहब पे इसमें बहुत सारे केस दर्ज किया गया है, और 2 गुट बन गया है, और 2 गुट में अपना वर्चस्व को लेकर चलते रहता है मामला, जिसको हम लोग शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और सफलता मिलेगी इसमें।